वो मेरे करीब आ रहा है और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा को जैसे ही ये शब्द कहे, ये शब्द राज कुशवाहा के कान में लावा की तरह घुल गया और उसने पक्का इरादा कर लिया कि राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाना है, यानी कि मौत के घाट उतारना है। राजा हत्याकांड में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और आज जो खुलासे मैं आपको करने वाली हूं उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। सोनम रघुवंशी प्रेग्नेंट हो सकती है और वो राज कुशवाहा के बच्चे की मां बनने वाली हो सकती है। यह आशंका मैं नहीं बल्कि पुलिस जाहिर कर रही है, क्योंकि जिस बदहवास स्थिति में वो मिली है, मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी, शारीरिक तौर पर भी बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी और ये शुरुआती लक्षण भी होते हैं किसी के प्रेगनेंसी के। और जो मेडिकल चेकअप कराया गया था उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट भी हुआ है, यानी सौरभ हत्याकांड में जिस तरह मुस्कान प्रेग्नेंट निकली है ना, अपने प्रेमी साहिल के बच्चे की मां बनने वाली है, ऐसा इस केस में भी हो सकता है। सोनम रघुवंशी हो सकता है राज कुशवाहा के बच्चे की मां बनने वाली हो। प्रेगनेंसी टेस्ट में शुरुआती तौर में कुछ क्लैरिटी नहीं आई है और डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है कि एक हफ्ते बाद आप अल्ट्रासाउंड कराएं, यानी कि एक हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड में चीजें क्लियर हो पाएंगी कि सोनम रघुवंशी कहीं राज कुशवाहा के बच्चे की मां तो नहीं बनने वाली थी और कहीं इसीलिए इस हत्याकांड को अंजाम तो नहीं दिया था। प्लानिंग इतनी खौफनाक थी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। सोनम रघुवंशी ने कहा था राज कुशवाहा से कि वो शादी नहीं करना चाहती, फिर भी ये शादी की गई उस पूरी प्लानिंग के साथ कि वो राजा रघुवंशी को रास्ते से हटा देंगे। उसके बाद सोनम विधवा हो जाएगी, विधवा होने के बाद राज कुशवाहा से शादी कर ले, जिसमें सोनम के पिता भी ऐतराज नहीं करेंगे। जरा सोचिए, शादी से महीनों पहले प्लानिंग हो रही थी कि कैसे उससे शादी करनी है, कैसे रास्ते से हटाना है और कैसे विधवा होने के बाद पापा ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। उससे भी बड़ी बात आपको याद है, राजा रघुवंशी की मां कह रही थी कि सोने की चेन पहननी नहीं थी मेरे बेटे ने, लेकिन सोनम ने कहा कि चेन पहनो। भारी चेन पहनकर वो हनीमून पर गए। इस पर राजा रघुवंशी की मां ने चिंता भी जाहिर की थी। सोनम की मां को कहा था कि मुझे टेंशन हो रही है, सोने की चेन पहनकर गया है, कोई भी घटना घट सकती है, यानी एक मां का दिल धक धक कर रहा था। लेकिन जानते हैं, सोनम ने अपने सारे गहने ससुराल से इकट्ठा किए, ये कहते हुए मुझे फोटो शूट कराना है और राजा रघुवंशी से भी ये कहा गया कि अपनी सोने की चेन और अंगूठी पहनो, यानी कीमती चीजों के साथ हनीमून गई। ये सारा सोना इकट्ठा करना था 20 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए। और 20 लाख किस लिए? अपने पति की सुपारी देने के लिए। एक एक बात बड़ी खौफनाक है। आप जानिए कि जिस पहाड़ी हिस्से में वो चढ़ रही थी, जब राजा की मां का कॉल आया था, उसने कहा था बड़ा चढ़ाई वाला हिस्सा है, बड़ी ऊंची चढ़ाई है और यहाँ हम जा रहे हैं, गला सूख रहा है। इसी दौरान सास बड़े प्यार से पैम्पर कर रही थी और कह रही थी कुछ खाने पीने की चीज ले ले और खा ले बहू, यानी वो बहुत प्यार से अपनी बहू के साथ में पेश आ रही थी। यहीं पर वो आरोपी भी साथ साथ चल रहे थे जिन्होंने राजा को मौत के घाट उतारा। सोनम ने बहाना किया मैं थक गई हूँ, वो धीरे धीरे पीछे चल रही थी। राजा और 3 आरोपी आगे चल रहे थे, उस पर आरोपी भी थक गए थे, थक कर रुक गए थे। सोनम से कह रहे थे अब हम थक गए हैं, ऊपर नहीं जा सकते। सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकाल कर दिए थे कि लो, लेकिन जाकर किसी भी तरह उसे मारो और जब मार दोगे, काम कर दोगे तो 20 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगी। यानी कि जो ज्वेलरी इकट्ठा की गई थी ये इसी पर्पस के साथ इकट्ठा की गई थी क्योंकि सुपारी किलर्स को सुपारी के तौर पर 20 लाख रुपए देने थे। अंदाजा आप लगाइए ये प्लानिंग कितनी खतरनाक थी। सिर्फ इतना नहीं, सोनम ने प्लानिंग की थी राज कुशवाहा के साथ, जिसमें राज कुशवाहा इस हत्याकांड के बाद वापस लौट आया, अपने काम पर गया, सब कुछ नॉर्मल था। यहां तक कि राजा के अंतिम संस्कार में अंत्येष्टि के दौरान वो सोनम के पिता के साथ उनका सहारा बनकर खड़ा हुआ था। यानी कि यही तो मौका था जब वो दिल जीत लेता, भरोसा जीत लेता और फिर सोनम के विधवा होने के बाद उससे शादी करने का प्रपोजल रखता, जिस पर पिता इनकार नहीं करते। जरा सोचिए कि क्या प्लानिंग की गई जिसमें दूसरे के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया, दूसरे का बेटा मारकर खाई में फेंक दिया गया। वहां आरोपी अलग अलग तरीके से वापस आ चुके थे और सोनम जो कि शिलोंग से वाराणसी गई और वाराणसी से गाजीपुर गई, वो रात के वक्त में सफर करती थी और अब दोनों की प्लानिंग नेपाल भागने की थी। यानी कि सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा के साथ में नेपाल भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही उसे पता चल गया राज कुशवाहा और बाकी आरोपी धरे गए हैं और सोनम रघुवंशी ये जान गई थी कि अकेले ना तो वो भाग पाएगी और ना वो छिप पाएगी। इसीलिए मजबूरी में आकर उसने गाजीपुर से एक ढाबे से फोन कॉल अपने भाई को किया, फिर पुलिस तक बात पहुंची और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। यानी सोनम रघुवंशी ने प्लानिंग तो बहुत मजबूत की थी, कैसे पति को हनीमून पर ले जाना है जबकि वो तैयार नहीं था, मारकर खाई में फेंक देना है, इससे एक्सीडेंट दिखाना है कि लूटपाट हो गई है, फिर वो घर लौट आएगी, बेचारी अबला नारी बनेगी यानी कि विधवा बनेगी, राज कुशवाहा शादी कर लेगा या तो नेपाल भाग जाएंगे। लेकिन प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कॉल डिटेल से पूरा खुलासा हो गया। सोनम रघुवंशी ने ही लोकेशन शेयर की थी, ये बताया था कि हम कहां पर हैं। उसी पर आशिक राज कुशवाहा अपने 3 दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सोनम पकड़ी गई है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा खुलासा ये हो सकता है
कि सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा के बच्चे की मां बनने वाली हो। आप जरा सोचिए कितनी खतरनाक प्लानिंग थी। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप।